तो क्या आपके प्लांट में भी हिबिस्कस में बड्स बनती हैं और गिर जाती हैं? तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और इसके सारे ही उपाय मैं बताने वाली हूँ कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी फ़ायदा मिले और आपके प्लांट में भी ऐसा और कभी ना हो। और मेरे यहाँ कुछ दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं इस प्लांट को 1 वीक हो चुकी है, इसको मैंने पानी नहीं दिया है। तो आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉट गीली रहती है, तो उस कंडीशन में कभी भी पानी मत दीजिएगा। तो आखिर मैं आपको सारा ही डिटेल्स बताऊंगी फ्रेंड्स, किस किस कारण से प्लांट में बर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम होती है और आपको उसका उपाय भी बताऊंगी क्या। तो 1 वीक से सनलाइट नहीं निकली है और प्लांट को अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्लांट अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो इससे भी प्लांट में कभी कभी 1-2 पत्तियां येलो निकलती हैं और 1-2 बर्ड्स गिरती हैं। तो 1-2 बर्ड्स गिरना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कंटिन्यू अगर ऐसा होता जा रहा है, प्लांट में एक भी फ्लावर नहीं खिलते हैं। हिबिस्कस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कीड़ों का अटैक। तो कीड़ों की वजह से भी प्लांट में बर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कीड़े जो होते हैं बहुत ही छोटे कीड़े हमें दिखाई भी नहीं देते, लेकिन वो बर्ड्स के अंदर छुपे रहते हैं और इस कारण से भी बर्ड्स गिरते हैं। तो आप ये चेक कीजिए बर्ड्स के अंदर कीड़ों की वजह से क्या ऐसा हो रहा है। कभी कभी होता है ये, तो कलियों को ज़रूर चेक कीजिए ऐसा कीड़ा है क्या। सफ़ेद कीड़ा जो चिपचिपा कीड़ा होता है प्लांट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब भी प्लांट में ये प्रॉब्लम आती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है ये रुक जाती है। तो ऐसा प्रॉब्लम है तो आप पहले इसका इलाज कीजिए। तो मिलीबाग को या कीड़ों को कैसे हटाया जाए, इस पर वीडियो है, आप देख सकते हैं। एक वीडियो में सारा बता पाना मुश्किल है फ्रेंड्स। आगे जो एक प्रॉब्लम आएगा वो है गर्मी का प्रॉब्लम। तो अभी जून महीना है और जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पर वहाँ पर भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। प्लांट खुली जगह पर रखा हुआ है, छत पर रखा है, टेरेस पर रखा है और पूरे दिन की धूप इसको मिलती है, तो इसका सीधा असर प्लांट के ऊपर पड़ता है। जो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं इनको पूरे दिन की धूप नहीं देना है। तो हो सके तो इनको एक साथ कुछ प्लांट एक साथ करके रखिए और सुबह को उनके ऊपर पानी की शावरिंग कीजिए और शाम को सूरज ढलने के बाद भी इनके ऊपर थोड़े से पानी की स्प्रे कीजिए। लेकिन ध्यान जो रखना है वो है मिट्टी ज़्यादा देर तक गीली नहीं रहनी है। और जो देसी हिबिस्कस होते हैं ये इनको थोड़ा ज़्यादा सनलाइट से प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो हाइब्रिड गुड़हल होते हैं इनको आप कोशिश कीजिए पूरी दोपहर की धूप इनको ना लगे, सुबह शाम की धूप आप इनको दे सकते हैं। और ये मेरा देसी गुड़हल है तो ये टेरेस पर है और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है ये 35 डिग्री या 37 डिग्री इसके अंदर ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता। तो इनके मेरे यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। और एक प्रॉब्लम है, ये देखिए मेरे देखिए पॉट की मिट्टी गीली है और हमारे यहाँ कंटिन्यू लास्ट 7 डेज़ से बारिश होती जा रही है, बिल्कुल रुकने का नाम ही नहीं है। मेरे पॉट की मिट्टी बिल्कुल गीली है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस पॉट की मिट्टी देखिए गीली है तो मुझे पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके यहाँ इस तरह होता है तो आप भी प्लांट में बिल्कुल पानी मत दीजिए। लेकिन आपको एक काम ज़रूर करना है, वो है पॉट की मिट्टी में आपको फंजीसाइड देना पड़ेगा। तो फंजीसाइड आप साफ़ फंजीसाइड या बेबिस्टिन फंजीसाइड दोनों में से कोई भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो प्लांट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि बारिश चल रही है कंटिन्यू। तो आप पॉट की मिट्टी में दे सकते हैं। ये देखिए मैं पॉट की मिट्टी में दे रही हूँ। तो इसको सिर्फ 2 ग्राम मिट्टी में देना है और इस तरह स्प्रिंकल करके थोड़े से हल्के से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई नहीं, पॉट की मिट्टी के साथ हल्के से मिला दीजिए, यही काफ़ी है। पानी वानी देने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो आप अभी ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा एक वीडियो मैंने छोड़ा है जो बेकिंग सोडा के ऊपर है, वो काम भी आप कर सकते हैं, वो भी हमारे प्लांट के लिए अच्छी ही होगी। और एक बात जो फ्रेंड्स, पॉट की मिट्टी में अगर पानी जम जाती है तब भी प्लांट में प्रॉब्लम आती है। ये देखिए पॉट में पानी जम जाती है, यानी ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है। तो पॉट की मिट्टी जो वेल ड्रेन सॉइल नहीं है या ड्रेनेज सिस्टम अच्छी नहीं है, तब भी आपके प्लांट में बर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हिबिस्कस को बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं होता। और ख़ासकर जो
हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं। तो इनका आप ध्यान रखिए। मिट्टी मैं हमेशा बताती हूँ 50% मिट्टी लीजिए, इसके साथ आप कम से कम 20% सैंड मिलाइए। अगर आपके यहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी मिट्टी है तो इसके लिए आप 30% तक सैंड मिला सकते हैं। तो हाइब्रिड गुड़हल के लिए यह परफेक्ट रेशियो है। मिट्टी अगर कंटिन्यू गीली रहती है तो बर्स्ट अप की प्रॉब्लम होती ही है, कंफर्म है। तो जब भी आप खुद भी पानी जब देते हैं तो पॉट की मिट्टी में पानी जमना नहीं चाहिए, यानी पानी साथ ही साथ पॉट से निकल जानी चाहिए। और जब तक पॉट की मिट्टी ड्राई ना हो तब तक पॉट में पानी बिल्कुल नहीं देना है। और आप इसे ध्यान रखिएगा, जब तक पॉट की मिट्टी बिल्कुल ड्राई ना हो, यानी आपको तब तक पानी नहीं देना है। उंगली मिट्टी में दबाकर आपको देखना है मिट्टी ड्राई हुई कि नहीं है, तभी पॉट में पानी देना है। तो अक्सर ऐसा होता है हम ज़्यादा पानी दे देते हैं, इसके वजह से प्लांट में बर्स्ट ऑफ प्रॉब्लम आती है और येलो लीव्स का भी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स का ये क्वेश्चन होता है बर्स्ट ऑफ का और येलो लीव्स का, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। हाइब्रिड हिबिस्कस को 15 डेज़ में एक बार फंजीसाइड ज़रूर दे दिया कीजिए, तो इससे प्लांट में बर्स्ट ऑफ और येलो लीव्स का प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी। और पानी का ज़रूर से ध्यान रखनी है। और हिबिस्कस प्लांट में ऐसा होता है बहुत ज़्यादा पानी की वजह से प्लांट मर जाता है। तो इसका जो एक सल्यूशन मैं बता रही हूँ वो है प्लांट में अच्छे से फोटोसिंथेसिस होने के लिए और प्लांट की जो पत्तियाँ ग्रीन अच्छी रहने के लिए ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। तो इसको महीने में एक बार देना है, आपको बार बार बिल्कुल नहीं देना है, महीने में सिर्फ एक ही बार देना है। अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे 20 से 25 डेज के गैप में एक बार दे सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप इसे महीने में एक ही बार यूज़ करें। तो सिर्फ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे करनी है। इससे प्लांट में बर्स्ट ऑफ की प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और येलो लीव्स का प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। तो इससे प्लांट में ग्रोथ भी अच्छे से होगी और प्लांट में जो कीड़ों का अटैक होता है वो भी एप्सम सॉल्ट से बहुत कम हो जाती है, यानी प्लांट की इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इसको आप मिट्टी में भी दे सकते हैं और ये देखिए बहुत ही कम क्वांटिटी लगता है। आप 1 टीस्पून बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, आप हाफ़ टीस्पून से भी कम अपने पॉट में दीजिए। अगर आपका पॉट बहुत बड़ा है तो आप दे सकते हैं, आपके प्लांट के साइज़ अगर बड़ी है तो ज़्यादा दे सकते हैं। तो इस तरह के मिट्टी में देकर दे देनी है और इसके बाद पानी दे देना होता है। तो मेरी पॉट की मिट्टी गीली है, मैं अभी पानी बिल्कुल भी नहीं दूँगी, गीली मिट्टी में देने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो प्लांट में न्यूट्रिशन की वजह से भी बर्स्ट ऑफ का प्रॉब्लम होता है। ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सीवीड एक्सट्रैक्ट। तो आपके पास जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो मेरे पास ये है बायोविटा एक्स और दूसरा है सागरिका। तो दोनों में से आप कोई भी दे सकते हैं, आपके पास जो भी है। तो इसको भी आप महीने में या 25 डेज़ के गैप में एक बार दे सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं करना होता है और सिर्फ 1 ml 1 लीटर पानी में देना है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी होता है और प्लांट में कैसे फर्टिलाइज़ करना है इस पर वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। जो मैंने रूट ट्रीटमेंट पर जो वीडियो बनाई है वो एक्चुअली मिट्टी में कितने सारे फर्टिलाइज़र हमारे गुड़हल को देना पड़ता है इस पर वीडियो है, कैसे प्लांट की देखभाल करनी है। तो मेरे जो पिछले सारे वीडियोस हैं इनको आप देख सकते हैं। एक वीडियो में सारा केयर बता पाना मुश्किल होता है फ्रेंड्स, तो आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। और मेरे प्लांट में बर्स्ट ऑफ का प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमेशा मिट्टी चेक करके ही पानी देती हूँ, पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं। और महीने में जितना फर्टिलाइज़र देना होता है सबको एक साथ नहीं देना होता, कम से कम 10 डेज़ का गैप तो रखना ही होता है। और अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो इनका मात्रा का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। और मेरे तो हिबिस्कस केयर के ऊपर बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, केयर के ऊपर, फर्टिलाइज़र के ऊपर, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये ज़रूरी बातें आपसे शेयर करती रहती हूँ। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।